आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। वेज ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको हर नई वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी मैं ग्राफ चेक कर रहा था, बिटकॉइन का 43,000 पे मूव कर रहा है बिटकॉइन। और काफ़ी लोग बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं। तो सभी मुझसे जो है वो पूछ रहे थे। कुछ के पास तो पहले ही जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है नेट पे, कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च नहीं करते और जिन लोगों को इस तरह का जो है वो अपडेट नहीं मिला है बाइनांस के हवाले से या क्रिप्टो के हवाले से, क्या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किया है, वकार का जो केस लड़ रहे हैं, और जो दीगर एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान में, क्या वो भी बैन हो जाएंगी बाइनांस के साथ साथ, जैसे KU कॉइन है, ऑक्टा एफएक्स है। और क्या होने वाला है फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे साथ साथ और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं। और अभी मैं ग्राफ चेक कर रहा था ताकि मैं उन दोस्तों को सिग्नल्स प्रोवाइड करूं। लेकिन सिग्नल जाहिर सी बात है आप प्रोवाइड करेंगे, वो कोई भी चीज़ बाय सेल करेंगे तो किसी एक्सचेंज में करेंगे। और जब एक्सचेंज से ही रिलेटेड इस तरह की न्यूज़, बल्कि र्यूमर्स मैं आपको कहूँगा, जो आपको यूट्यूबर अक्सर कुछ ऐसे हैं जो कि फ़ेक किस्म की न्यूज़ को बड़ा हाईलाइट करके जो है वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ। और फिर इस तरह उनको जो है वो सही मालूमात नहीं मिलती। जो नए लोग हैं बिटकॉइन में जो आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जो आ रहे हैं, उनको जब सही मालूमात नहीं मिलती तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो पहली बंदा न्यू होता है इस फील्ड में। और जब उसको इस तरह की न्यूज़ मिलती हैं जो कि फ़ेक होती हैं, तो वो फिर पीछे हट जाता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो र्यूमर्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको असल चल क्या रहा है। जी, तो सीन ये है कि कुछ टाइम पहले एक एप्लीकेशन आई थी, गालिबन नवंबर में मुझे उसका पता चला था। HFC के नाम से एप्लीकेशन थी, जिसमें होता ये था कि जैसे बायनांस में आप कोई भी जो है स्पॉट ट्रेडिंग की अगर बात की जाए, तो आपने उसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद कॉइन को बाय करना होता है लो प्राइस पे, और आप उसको सेल करते हैं हाई प्राइस पे। कोई भी कारोबार हो उसमें यही तिजारत का एक तरीका होता है, खरीदो फरोख्त का। तो अब स्पॉट ट्रेडिंग में आप जो भी कॉइन बाय करते हैं उसको आप होल्ड करते हैं। जब उसकी वैल्यू राइज होती है, बढ़ती है, आप उसको सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। फ्यूचर में ये होता है कि आपने प्रिडिक्ट करना होता है फ्यूचर। आप जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि किसी भी करेंसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। तो ये जो HFC है, बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा अभी, हालांकि ये जो HFC है उससे रिलेटेड ही है। लेकिन HFC एक बाकायदा अलग प्लेटफॉर्म था जो कि बाइनांस से लिंक था, और इसमें यहाँ पे जो है वो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते थे। कुछ एक्सपर्ट्स बने हुए थे जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते थे, मार्केट एनालाइज करके 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करते थे। दिन में 4 दफ़ा 8 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में सिग्नल्स मिलते थे। और उसमें वो आपको कहते थे कि भाई फ़लाँ जैसे बिटकॉइन है, वो इस प्राइस पे आपने फॉल की जो है वो बिड लगानी है। बिड मतलब एक जुए की तरह से है ये, जुआ जैसे हम खेलते हैं, जैसे कैसीनो की एक टेबल होती है। अब उसपे वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे हुए होते हैं और वो एक उसमें अपना वो आगे रखते जाते हैं जो कॉइन्स होते हैं। क्या होते हैं मुझे तो खैर उसका नाम नहीं पता, ना कभी हमने खेला है और ना अल्लाह पाक करे कि हम वो खेलें। तो बाकी ये है कि उसमें वो जो टेबल होती है उसमें वो सारे बैठे हुए होते हैं और वो जुआ चल रहा होता है, बोलियाँ लग रही होती हैं और वो माल सारे आगे कर रहे होते हैं। जिसकी बोली सही लग जाती है वो सबका पैसा ले जाता है। तो इस तरह जो HFC एप्लीकेशन थी, इसमें जो सिग्नल्स दिए जाते थे वो बताते थे कि बिटकॉइन अभी इस प्राइस पे है, तो आप फॉल पे इतना अपना USDT लगा दें, तो उतना USDT लगाते थे। फिर अगर वो सिग्नल उनका सही होता था, विन कर जाता था, तो जितना उन्होंने लगाया था, मिसाल है आधा डॉलर अगर किसी ने उनके सिग्नल पे लगाया था और वो सिग्नल सही हो जाता था, उसके ही हिसाब से मार्केट चलती थी। तो वो आपको 0.50 सेंट अगर आपने लगाया है तो आपको 0.50 सेंट वो जो आपने लगाया है वो भी मिलेगा रिटर्न। और उसके ऊपर चूँकि आपने प्रेडिक्ट किया है और वो सही हुआ, तो ऊपर जो 0.50 बनता है वो भी आपको मिलेगा, जो कि हराम है, गलत है। तो अब लोग इसमें पड़ गए थे, मुख्तलिफ़ किस्म से लोगों ने इसमें मुख्तलिफ़ अमाउंट लगाना शुरू किए। और उन्होंने जो है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कोशिश की होगी। लेकिन जिसने भी इसमें एंट्री ली, एक तो पहले ही हराम काम था, दूसरा अपनी लालच की वजह से लोगों ने आके इसमें जो है अपना ज़्यादा पैसा लगाया। और काफ़ी हद तक तो ये प्रॉफ़िट देते गए, लोगों को बताते गए, और वो सिग्नल्स जो भी ये देते थे उससे लोगों को प्रॉफ़िट होता था। काफ़ी लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है वो अर्न किया। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक टाइम होता है, कोई भी चीज़ सदाबहार नहीं होती। तो दिसंबर का हम सुना था कुछ दोस्तों से कि भाई ये बंद होने वाली है एप्लीकेशन, तो हम पीछे हट गए थे। एक तो पहले ही हमने एंट्री नहीं ली थी, कुछ लोगों की जो है वो एक्टिविटी देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि इसको डेमोस्ट्रेशन इस पे करना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर चूँकि हराम था तो मैंने बाकायदा इस पे प्रैक्टिकल नहीं किया। तो ये एक एप्लीकेशन थी HFC, जिसमें सट्टेबाजी का बाज़ार गर्म था।
और बायनांस में जैसा कि मैंने आपको बताया स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी, बायनांस के अंदर भी जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसमें लिक्विडेट हो जाता है काफ़ी लोगों का पैसा। अगर आपकी उसमें प्रेडिक्शन सही नहीं होती, मार्केट आपकी प्रेडिक्शंस के अगेंस्ट जाती है, तो आपका जितना भी बैलेंस है वो वॉश हो जाता है। जितना जल्दी आपको उसमें प्रॉफिट होता है उतना जल्दी आपका जो है बैलेंस वॉश होने का भी खदशा होता है। तो ये जो एचएफसी नामी एप्लीकेशन थी, काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ी जो है वो काफ़ी बिलियंस, 18 बिलियंस गालिबन जो है मैं पढ़ रहा था न्यूज़, तो लोगों ने उसमें सरमायाकारी की और वो सारा पैसा उनका वॉश हो गया उनकी अपनी लालच से। अब एफआईए जो कि पहले ही क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही इसको जो है रेगुलेट करना नहीं चाह रही, या आप ये कह लें कि वो चाह रही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वकार ज़का साहब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि बिटकॉइन जो है वो लीगल होना चाहिए। अब एचएफसी जब इस तरह का फ्रॉड करती है तो एफआईए जो है वो ज़ाहिर एक्शन लेता है और वो देखता है कि भाई यहाँ से पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा पैसा गया है, तहकीकात करता है तो पता चलता है कि भाई एचएफसी एक एप्लीकेशन थी और बायनांस से रिलेटेड कुछ वॉलेट्स थे जिनके अंदर ये फ़ंड गया है। तो अब यहाँ पे एफआईए एक्शन ये लेती है कि वो बायनांस से डेटा तलब करती है। अभी डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी का बैन नहीं हुआ है पाकिस्तान में। अभी ये केस वकार ज़का पहले ही लड़ रहे हैं अपना अदालत में और क्रिप्टो करेंसी को लीगल करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एचएफसी का मामला हुआ ये बिल्कुल ही अलग है। एचएफसी के मामले को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर एक छोटा-सा हिस्सा आप कह लें क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कहीं जाके आपको जो है थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चलेगा। इन दोनों के लिए बाकायदा एक स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जितने भी लोग ये केस जो डील कर रहे हैं, जो वकार ज़का के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनको इसकी डेप्थ के बारे में पता ही नहीं है। इसकी जो, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, जो मुझे लग रहा है और जो तकरीबन मैंने वीडियोज़ देखी हैं, लोगों के रिव्यू जो इस पे आए हैं, तो उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जितने भी तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो इसको रेगुलेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, जबकि हम इसको जो है वो इल्लीगल कह रहे हैं और इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि ये लोगों को बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, अगर इसको लीगल किया जाए, हर बंदा घर बैठे अच्छी खासी इसमें इनकम हासिल कर सकता है, जायज़ तरीके से। अब इसमें जो बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोगों ने रखी है कि भाई ये इसको क्यों बैन किया जाए, वो कहते हैं कि भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा है और भी दीगर मामलात हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर एक जस्ट आपको ये एक अपडेट देना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के उसमें वजाहत कर दी जाए थोड़ी। तो अब ये जो कह रहे हैं कि भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा है। पहली बात तो ये कि देखें, अगर एचएफसी के स्कीम को ले लिया जाए, तो ये जितना भी स्कीम जिन लोगों के साथ हुआ है और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने स्कीम किया, उनके वॉलेट बायनांस से लिंक थे, उनका पता चला। अब एफआईए बायनांस को कहता है कि भई आप हमें डेटा प्रोवाइड करें जिन लोगों ने फ्रॉड किया। तो बायनांस ने मना नहीं किया, उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि बिल्कुल हम आपको जो है जितना हमसे कोऑपरेट होगा हम करेंगे और हम आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। जब वो डेटा देगा, तो उस डेटा का मतलब क्या है कि हर बंदे की केवाईसी होती है। जब बायनांस का अकाउंट क्रिएट करते हो और वहाँ पे आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, बड़े पैमाने पे जो है वो लेन-देन करते हैं, तो आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, नाउ योर कस्टमर यानी कि, और उसमें आपको अपना आईडी कार्ड देना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो वॉलेट्स बायनांस से लिंक है, उनका डेटा जब बायनांस देगा तो केवाईसी देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा और उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से हर उस बंदे का पता चल जाएगा कि कौन-कौन इस फ्रॉड में मुलव्विस था। अगर मनी लॉन्ड्रिंग बिटकॉइन के ज़रिए होती, तो मेरे भाई आपको वो डेटा कैसे मिलता और आप कैसे फिर पकड़ पाते? तो एक सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल एक समझ आने वाली बात है कि ज़ाहिर है इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग रुक रही है। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा है तो उसको रोकने के लिए आपको कोई रेगुलेशन, कोई पॉलिसी इस तरह बनानी चाहिए जिससे जो है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहाल हो, लोग इसको सही तरीके से और सही मकासद के लिए यूज़ करें। और ब्लॉकचेन की जैसे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है कि तकरीबन काम गलत ही हो रहे हैं, कुछ काम जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत अच्छे कर रही है। जैसे ब्लॉकचेन का कोर्स हो रहा है, आरिफ अलवी साहब करवा रहे हैं, काफ़ी पहले मैंने कुछ दोस्तों को बताया था, फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का कोर्स है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स हो रहा है। तो कुछ कोर्सेज़ हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन ब्लॉकचेन एक अलग टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी उस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, लेकिन इसको रेगुलेशन करना चाहिए पाकिस्तान में और इसकी ज़रूरत है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बायनांस जो है वो पाकिस्तान में बैन हो जाएगा, हमारा फ़ंड फिर कहाँ जाएगा? तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता भी है तो बायनांस, पहली बात तो ये कि देखें बायनांस को अच्छा खासा रिवेन्यू मिल रहा है ना पाकिस्तान से, तो वो क्यों बैन करेगा? जो शख्स किसी कंट्री से इतनी भारी जो है तादाद में अर्निंग कर रहा हो, भारी मिकदार में अर्निंग कर रहा हो, वो क्यों उसको बैन करेगा? ज़ाहिर उसका रिवेन्यू वहाँ से मारा जाएगा।
और जितनी वो अर्निंग कर रहा है पाकिस्तान चाहे तो उतनी, बल्कि उससे ज़्यादा आप कहें तो वो अर्निंग कर सकता है। उससे ज़्यादा तो ख़ैर शायद फ़िलहाल ना हो सके, लेकिन इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट है और एक से एक टैलेंटेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर हम चाहें मिलके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी कुछ बढ़ के कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुमकिन है कि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान सीरियसली इस बारे में सोचे, तो काफ़ी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं और अच्छी मिकदार में पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सचेंज से पैसा कमा सकता है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं और वो यहाँ पे अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली वालों को जो है वो सेंड करते हैं पेमेंट किसी भी बैंक के थ्रू, तो वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू सेंड करेंगे अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज लॉन्च हो जाती है तो। और उसका जो फ़ीस होगी, जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होगी वो पाकिस्तान की जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो चार्ज करे और उसमें अच्छा खासा जो है वो रिवेन्यू पाकिस्तान का बन सकता है। जहाँ बायनांस बना रही है वहाँ पाकिस्तान भी बना सकता है। इंडिया ने अपनी जो है वज़ीर एक्सचेंज लॉन्च कर रखी है, वहाँ से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसका रिवेन्यू इंडिया को जा रहा है। मज़ीद इसके कि इंडिया अभी एक करेंसी भी लॉन्च कर रहा है, लक्ष्मी करेंसी, जो कि उनके आईएनआर जो इंडियन रुपीज़ है उसके ही मुताबिक होगी उसकी वैल्यू, और वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो चल रही है, उसको फ़रोग़ देने क्रिप्टो को और उसको रेगुलेशन में लाने के बारे में सोचा जा रहा है। जबकि यहाँ पे एक तो ख़ैर पहले तो इसको बैन किया ही नहीं है ना पाकिस्तान ने, इसके बारे में अभी सोचो-विचार चल रहा है। तो लोग जो ये कह रहे हैं कि बैन हो गया, बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन हो जाएगी, बायनांस जो है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो बायनांस पहले तो भाई नोटिस देगा आपको कि अपना फ़ंड वहाँ से निकाल लें, और वो भी एक समझो कि 100 में से 20% ऐसा है कि ऐसा हो, वरना ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के चक्करों में लगे हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल जो है वो मामला हो सकता है, इश्यूज़ बन सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बायनांस में या दीगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में वो करते रहें। बस नाजायज़ काम ना करें, जायज़ तरीके से जो है वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह जारी रखें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, मामलात बेहतरी की तरफ आएँ। और ये जो ब्लॉकचेन का कोर्स मैं बता रहा हूँ, इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को मज़ीद मैं लंबा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह फिर कोई अपडेट होगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। कोई वीडियो ट्यूटोरियल होगा तो चैनल पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।